नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन में घुसपैठ का मामला। संदिग्ध तत्वों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई। भीड़ में शामिल नए चेहरों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। सीएम के हस्तक्षेप के बाद हालात शांत होने की उम्मीद थी, लेकिन अचानक हुई हिंसा से साजिश की आशंका नजर आ रही है। एटीएस इनपुट में बड़ा खुलासा भी हुआ है। पाक हैंडलर्स के इशारे पर दंगा करने की प्लानिंग थी। प्रदर्शन की आड़ में हिंसा करवाने की प्लानिंग थी। संदिग्धों से पूछताछ में खुलासा हुआ था। श्रमिकों के प्रदर्शन में अचानक कुछ युवा घुस गए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज सुबह होते ही नोएडा की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन अचानक से ये विरोध इतना ज्यादा उग्र हो जाएगा इसकी आशंका हालांकि किसी को नहीं थी, लेकिन इसमें अचानक से घुसपैठ की खबर अब सामने आई है। दो चीजें हैं, एक तरफ जहां श्रमिकों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ संदिग्ध तत्वों को भी लेकर अब पुलिस की ओर से जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। निखिल जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। निखिल, देखिए, दो चीजें हैं। एक तरफ बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन करते हुए श्रमिक नजर आ रहे हैं। बीती रात बैठक भी हुई, सीएम योगी ने हस्तक्षेप भी किया, सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन सुबह होते ही अचानक से पथराव होने लगता है, आगजनी कर दी जाती है और अब संदिग्धों से पूछताछ भी की गई है, जिसमें साजिश की बू नजर आ रही है। देखिए, बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और इस प्रदर्शन की रूपरेखा आप देखें तो लगातार कर्मचारी जो थे उनकी ये मांग थी कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। जानकारी सरकार तक पहुंची, मुख्यमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया और आश्वासन दिया कि जल्दी इस मांग पर जो है वो सुनवाई की जाएगी। वार्ता भी कंपनी के साथ चल रही थी, लेकिन इसी बीच एकाएक जो हिंसा भड़की, उसने इस बात का संकेत दिया कि इसके लिए पूरी प्लानिंग रची गई थी। कल रात में मीटिंग के बाद आज सुबह होते ही जो प्रदर्शन ये उग्र हो गया, इसके पीछे कोई साजिश थी, ये बात अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, हम लोग लगातार इसको देख रहे थे। सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया। सरकार चाहती थी कि जो श्रमिक हैं उनकी मांगे मानी जाए और उनके और कंपनी के बीच में कुछ बातचीत हो, लेकिन जो तस्वीरें आई नोएडा से, उसने जो संकेत दिया है वो हैरान करने वाला है। 15-20 ऐसे लड़के दिख रहे हैं जो युवा हैं, यंग हैं एकदम, और बाकायदे अपने चेहरे को छिपाकर जो है वो गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों में आगजनी कर रहे हैं और इसके साथ ही गाड़ियों में जो सामान थे पुलिस की उनको बाहर फेंक रहे हैं। तो इससे ये संकेत मिला है और यही वजह है कि एटीएस ने भी इसमें अपना जांच का दायरा बढ़ाया है कि आखिर ये प्रदर्शन कोई सुनियोजित तरीके से तो नहीं किया गया, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। क्योंकि अभी आप देखिए, मेरठ से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उस गिरफ्तारियों ने यही संकेत दिए थे कि इस तरह के छोटे छोटे बवाल जो है, छोटे छोटे प्रदर्शन या छोटे छोटे घटनाओं को अंजाम देना ताकि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ता रहे। तो ये कोई माहौल बिगाड़ने की साजिश करने वाले लोगों की तरफ से ये पूरा जो है रणनीति नहीं बनाई गई, या आखिर कैसे ये जो सामान्य तरीके से एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें वार्ता भी शुरू हो गई, उसमें लोग इतना उग्र हो जाते हैं। तो इसकी जांच होगी और जांच के बाद ही चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन जो पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, उस पैटर्न ने सरकार को भी सकते में डाला है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी इसको लेकर चौंक गई हैं कि आखिर एक सामान्य प्रदर्शन इतना उग्र कैसे हो गया। तो अभी इसको लेकर जांच हो रही है और जो लोग वहां पर पूछताछ, जो लोग थे प्रदर्शन में, उनसे पूछताछ की जा रही। पूछताछ के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। जी बिल्कुल, चूंकि पिछले सप्ताह भी हमने तस्वीरें देखी थी, तब श्रमिकों की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था। लौटेंगे आपके पास निखिल, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे। पहली तस्वीर जहां पर कर्मचारियों की ओर से हंगामा किया गया, पुलिस जीप में भी तोड़फोड़ की गई है, और दूसरी तस्वीर आपके सामने जो कि नोएडा के सेक्टर 84 से ये तस्वीर सामने आई। यहाँ पर गाड़ियों में आग लगा दी गई। एक तरफ प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन और भी हिंसक और उग्र होता चला जा रहा था। तीसरी तस्वीर आपके सामने, चूंकि पुलिस की टीम वहां मौके पर मौजूद थी, पुलिस की ओर से श्रमिकों को काबू में करने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान श्रमिकों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। निखिल लगातार हमारे साथ बने हुए। निखिल, नोएडा की अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें, पिछले सप्ताह भी हमने देखा था शांतिपूर्ण तरीके से उन लोगों ने प्रदर्शन किया, बाकायदा पुलिस प्रशासन से अनुमति ली गई थी, जिसमें बातचीत भी हुई। लेकिन दूसरी तरफ ये जो प्रदर्शन की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसको कहीं से भी ये नकारा नहीं जा सकता है कि ये एक सोची समझी साजिश जरूर है, क्योंकि पूरे यूपी को अगर देखा जाए, एक अलग तरीके का मॉड्यूल निकलकर सामने आया। छोटे छोटे जगहों पर जाकर हिंसा भड़का देना और कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण माहौल को एक तरीके से यहां पर भंग करने का काम किया जा रहा है। देखिए, कर्मचारियों का इस तरह का पैटर्न कभी नहीं दिखाई पड़ा। बिल्कुल, जब भी कहीं सैलरी बढ़ाने की बात होती है, अपनी मजदूरी बढ़ाने की बात होती है, तो वहां पर प्रदर्शन देखने को मिले हैं। बहुत सारे कंपनियों में इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं
और उसके बाद जो कंपनी मालिक होते हैं उनके बीच में बातचीत होती है, बातचीत करके आगे की रणनीति तय कर ली जाती है। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट था ये बहुत सामान्य तरीके से अपने तयशुदा पैटर्न के हिसाब से चल रहा था। कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन एकाएक इतना हिंसक हो गया, इतना इसमें लोगों में जो है वो इतना एग्रेशन कैसे आ गया कि वो वाहनों में तोड़फोड़ करने लगे, आगजनी करने लगे। इस तरह की जो सिनेरियो होते हैं, जब इस तरह की तस्वीरें होती हैं, वो आमतौर पे आपको दंगों में दिखाई पड़ेंगी। और यही वजह है कि सरकार भी इस बात को लेकर चौंकी कि आखिर इस तरह का प्रोटेस्ट जो बहुत सामान्य चल रहा था, सरकार के हस्तक्षेप था, सरकार उसमें गंभीरता से बात कर रही थी, वो इतना अग्रेसिव कैसे हो गया। कैसे कुछ युवा लड़के बाकायदे चेहरे पर रुमाल बांधकर अपने चेहरों को ढककर पुलिस की गाड़ियों में आग लगाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, हिंसा भड़का देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और ये उस पैटर्न की तरफ, जैसा मैं कह रहा हूं कि उस पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है, जिस तरह के पैटर्न को लेकर पाकिस्तान में बैठे आईएसआई जो हैंडलर थे उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपनाया। आपने देखा कि जो मेरठ से गिरफ्तारियां हुई उसमें भी इसी तरह का पैटर्न अपनाया गया था, किस तरह की छोटी छोटी घटनाएं करिए जिससे हिंसा भड़के उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल है उसे खत्म किया जाए। तो अब एटीएस भी ये बात समझ चुकी, यही वजह है कि अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इसमें पूछताछ करने के लिए तैयार हैं कि आखिर एक सामान्य सा प्रदर्शन इतना उग्र कैसे हो गया, ये कौन लोग थे जो एकाएक इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और उसके बाद उन्होंने हिंसा भड़काई और वाहनों में आगजनी कीजिए। ठीक है, आप बने रहे निखिल, लौटेंगे आपके पास। और चलिए बड़ी खबर भी इस वक्त की आपको बता दे चुकी है। एक तरफ जहां विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही है तो दूसरी तरफ बवाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सेक्टर 62 में भी कर्मचारियों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। प्रदर्शन की वजह से नेशनल हाईवे 9 जाम हो चुका है। मेरठ एक्सप्रेसवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम नजर आ रहा है। तो सुबह से ही ये प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही थी, लेकिन एकाएक ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होता चला गया। एक तरफ पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, तो दूसरी तरफ अब आम लोगों को भी प्रदर्शन की वजह से परेशानी हो रही है। सेक्टर 62 की बात कर ले, जहां पर कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन की वजह से नेशनल हाईवे 9 जाम हो चुका है और लगभग 3 किलोमीटर लंबा जाम खड़े दिखाई देंगे। और इसी तरीके से अलग अलग सेक्टरों में जो हालात हैं वो बने हुए हैं। जो कंपनी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी कंपनी के तमाम वर्कर हैं और इन लोगों का ये कहना है कि आज सुबह जब ये कर्मचारी पहुंचे तो इनको सैलरी बढ़ाने का मैसेज ना तो एचआर की तरफ से और ना ही कंपनी प्रबंधन की तरफ से कोई इनको मैसेज नहीं मिला है। ओवर टाइम की बात जरूर इनके सामने आई है कि जो ओवर टाइम का पैसा डबल दिया जाना था, उस ओवर टाइम को लेकर मैसेज जरूर है, लेकिन असंतोष सभी लोगों में दिखाई दे रहा है। और तमाम महिलाएं भी आपको दिखाई दे रही होंगी और तमाम पुरुष कर्मचारी भी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? सैलरी बढ़ाने के लिए। सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार ने कह दिया है, आपको डबल देने का भी दे दिया। कोई मैसेज मिला है इस तरीके का? नहीं, कुछ नहीं मिला अभी। कंपनी प्रबंधक क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कि बाहर निकाल दिया है, परसों से 3 दिन हो गए ऐसे हल्ला मचाते मचाते कि पंच बंद कर देंगे, ये है वो है। पंच बंद कर दिया कुछ लोगों का। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहते हो आप लोग? क्या कहना चाहते हो बताइए। सैलरी बढ़ाना चाहते। बड़ी नहीं है अभी सैलरी? नहीं बढ़ी है। कंपनी की वीडियो बनाई जाए। हम लोगों को पंच बंद हो रहे, पुराने बंदे को निकाल दिया है, बोला अगर तुम लोग आओगे तो पंच बंद हो रहे हैं। शनिवार को निकल आए थे हम लोग, गेट के बाहर यही बैठे रहे। पुलिस आई, पैसे लेके चली गई, घूस खा गई पुलिस भी। अभी तो कह दिया है ना डीएम ने कि सैलरी भी बढ़ेगी, ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा। आपको पता चला है बात? अभी तो नहीं पता चला, मुझे बोली नहीं। देखो गेट लगा लिए, इनसे बोलो यहाँ का वीडियो बनाई जाए, यहाँ की वीडियो बनाई जाए पहले। इसी कंपनी में काम करते हैं तमाम लोग और इन तक जो मैसेज है वो नहीं पहुंचा है। अधिकारियों का मैसेज ना पहुंचना एक असंतोष की सबसे बड़ी वजह है। और सीधे तौर पर सुबह से इसी तरीके से जो तस्वीर आगजनी की है वो 84 सेक्टर की है। जो जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये सेक्टर 83 है, फेज 2 का इलाका है। यहाँ पर दोनों तरफ का जो रोड है सेक्टर 93 से फेज 2 जाने वाला जो रोड है दोनों तरफ का बंद कर दिया है। तमाम कर्मचारी तो नोएडा प्रदर्शन को लेकर अलग अलग तस्वीरें भी, जहां एक तरफ लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आगजनी को भी अंजाम दिया गया है। पहली तस्वीर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प हुई, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसी बीच कुछ अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ भी की है।
तरीके से प्रशासन ने, सरकार ने माना है, उस मैसेज को अपने श्रमिकों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। इस कंपनी में तमाम लोग, हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन एचआर और किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई बयान स्पष्ट तौर पर नहीं दिया जा रहा है। अगर कंपनी के बाहर कर्मचारियों को कंपनी प्रबंधन समझाने में सक्षम नहीं है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्रशासन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है एक एक कंपनी में जाकर तमाम लोगों को समझाना बुझाना। और उसी बात को लेकर चाहे दूसरी तरफ जाने वाला रोड हो, चाहे ये रोड हो, दोनों रोड को बंद कर दिया है। ये लाइफलाइन कहा जाता है, नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच का रास्ता है। तमाम इंडस्ट्री इलाके में ये रास्ता जाता है, ग्रेटर नोएडा रास्ता जाता है। तमाम इन कंपनियों में काम करने के अलावा और भी जो लोग हैं उनको भी सुबह से खासी समस्या हो रही है। कब तक करते रहोगे प्रदर्शन आप? अब जब तक सैलरी नहीं बढ़ेगी तब तक करेंगे, हमारी सुनवाई होना चाहिए ना। हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम ये प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। सुनवाई हो गई, ये बता क्यों नहीं रहे कंपनी वाले? सर ये तो कोई वो ही नहीं उठा रहे ना एक्शन, क्यों तो इसको सुनवाई करे ना। कोई सुनवाई नहीं। कितनी सैलरी मिलती है अभी? कितनी सैलरी मिलती है अभी 11,000 है, 11 या 300 कुछ रुपए। ओवर टाइम? और 50 रुपये है, और वो भी मिलता नहीं है। ओवर टाइम नहीं देते हैं? नहीं, और जो छुट्टी, साप्ताहिक छुट्टी जो मांग रहे हो, मिलती है हफ्ते में छुट्टी आप लोगों को? छुट्टी तो नहीं मिलती है। सरकारी छुट्टी भी बढ़ाया अभी 321 रुपये बढ़ाया। अब 11,000 रुपये सैलरी है, और अगर चेक कराने जाते हैं, अगर सैलरी बन रही 16,000 तो सैलरी 13,000 रुपये आएगी, और ओवर टाइम काट लेते हैं और सैलरी भी काट लेते हैं। कौन सी तारीख को मिलती है? सैलरी आती है 7-10 को, 12 भी आ जाती है, 15 भी, 15 लाख और बोनस वोनस कुछ नहीं है। अगर शनिवार को बुलाएंगे तो संडे भी चलवाएंगे। क्या क्या मांग, क्या क्या तुम लोगों की मांग सर 18-20 हज़ार तक है सर, सैलरी होना चाहिए। गैस सिलेंडर लगेगा तो अरे जो सरकार ने लागू किया है वही चाहिए, बस जितनी भी की है। और कुछ नहीं। सरकार की जो बयान आया उससे संतुष्ट हो आप लोग? बहुत उससे संतुष्ट है, हम कोई दिक्कत नहीं उससे, पर बात ये है ना कि सरकार ने जितनी की है उतनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। तो कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कह रही है अभी ये सब अफवाह है, ये अभी सैलरी बढ़ी ही नहीं है। ये हरियाणा सरकार बढ़ाई है, यूपी सरकार बढ़ा ही नहीं रही है। क्या समस्या आती है? सरकारी वो पैसा देते नहीं है, कह देते सरकार ने बढ़ाया नहीं, हम तुम्हें कहाँ से दे पैसे? सरकार पैसा बढ़ा चुकी है। कितने बजे से बैठे हुए हैं लोग? सर हम लोग आए सुबह 8 बजे से आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, देखिए ये सूचना इन लोगों को दी गई है। इस आदेश के बाद केवल जो 300 रुपये सैलरी बढ़ाने का इसमें मैसेज दिया गया है, और इसी मैसेज से हो सकता है जो असंतोष हो वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पर न्यू स्टेट मौजूद है और प्रदर्शनकारियों से यहां पर बातचीत भी की जा रही है। निखिल भी लगातार बने हुए। निखिल, आपका रुख करते हुए देखिए, एक तरफ श्रमिक प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शायद जो बैठक में यहां पर फैसला लिया गया वो उन तक नहीं पहुंचाया गया है सही तरीके से, और इसी वजह से काफी ज्यादा असंतोष है। लेकिन दूसरी तरफ भीड़ का चेहरा लेकर, प्रदर्शन का चेहरा लेकर इस तरीके से तोड़फोड़ करना, शांति व्यवस्था को भंग करना, देखिए प्रदर्शनकारी है जो उनका ये कहना था कि उनका जो मिनिमम वेजेस है वो डिसाइड होना चाहिए। सरकार इस पर हस्तक्षेप करे और तय करे कि कंपनियों के साथ, कंपनियों से जो सरकार की तरफ से मिनिमम वेजेस डिसाइड किए गए हैं वो कम से कम उन्हें मिल सकें। अगर वो ओवर टाइम कराया जाता है तो उसका एक्सपेंस पैसा मिल सके उन्हें, और यहीं से असंतोष की भावना जगी। सरकार की तरफ से साफ मैसेज दिया गया कंपनियों को कि मिनिमम वेजेस जो सरकार की तरफ से डिसाइड किए गए हैं वो कम से कम मिलने चाहिए कर्मचारियों को। कहीं ना कहीं कंपनियों की भी लापरवाही रही कि उन्होंने अपने कर्मचारियों तक पूरा मैसेज सरकार की तरफ जो दिया गया था वो नहीं पहुंचाया, और शायद यही वजह है कि धीरे धीरे प्रदर्शन और बढ़ता चला गया, और हालात ये हो गए कि कुछ लोगों की वजह से ये प्रदर्शन उग्र हो गया। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है, और सरकार जैसा मैंने बताया कि इस बात को बहुत ठीक है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।